चलो, इनसे पहले हम रेनर मारिया रिल्के के बारे में जान चुके थे। अब इनका लिखा जो कविता है कौन सी, मेरे बिना तुम प्रभु, इसका अर्थ हम समझेंगे। बोर्ड पर देखो तो क्या लिखा हुआ है, मेरे बिना तुम प्रभु। लेखक अपने बारे में कह रहा है, प्रभु कहा जा रहा है ईश्वर को। किसे कहा जा रहा है? ईश्वर को, यानी भगवान को। लेखक कह रहा है कि मेरे बिना तुम प्रभु, यदि हम नहीं रहेंगे तो तुम क्या हो। हम लोग कह सकते हैं, इंसान के बारे में कह सकते हैं कि यदि हम लोग मानव जो है, इंसान जो है नहीं रहेंगे तो हमारे बिना ईश्वर रहेगा। जब हम नहीं रहेंगे तो ईश्वर को कोई जानने वाला रहेगा। हम कहने का मतलब हम सभी मानव, समझ गया। मानव से ही नहीं इसकी पूजा होती है, इसकी अर्चना होती है, इसका मानदान होता है, इसका भव्य मंदिर बनता है, भव्य पूजा पाठ होता है ना। हमसे पहचान है किसकी? ईश्वर की। और ईश्वर से हम लोगों की भी हो। शायद लगा दी तो हल्का कंफ्यूज हो जाएगी। ऊपर के बाद कोई न जाने से समझ ले। पहला कहलू मेरे बिना तुम प्रभु, यानी भगवान को कह रहा है, ईश्वर को कह रहा है कि मेरे बिना तुम प्रभु। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। कहती है भगवान की जरूरत है, भगवान और भक्त। कौन सी? भक्त कहने का मतलब इंसान, आदमी। समझ ले कि ना। ये दोनों एक दूसरे के कहती है पूरक है। भगवान के बिना भक्त अधूरा है, भक्त के बिना भगवान भी अधूरा है। समझ ले कि ना, दोनों एक दूसरे का पूरक है। इसके बिना ये कुछ नहीं है, इसके बिना ये भी कुछ नहीं है। तो वही कह रहा है। तब यहीं पर से एक सवाल उठा रहा है, भगवान से पूछ रहा है कि जब मेरा अस्तित्व नहीं रहेगा, यानी जब मैं नहीं रहूँगा, जब इंसान नहीं रहेगा, तो उसके बिना आप क्या है। चलो इसका जवाब ढूंढते हैं, अपने मन से ढूंढना। हम जो कविता है उसको पढ़ाते हैं। देखो तो सबसे पहला क्या लिखा है लाइन, जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे। जब मैं तुम्हारा जलपात्र टूट कर बिखर जाऊंगा, जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा या स्वादहीन हो जाऊंगा, तब तुम क्या करोगे। पूछ रहे हैं गॉड से, ईश्वर से। क्या कर रहा है? जब मेरा अस्तित्व नहीं रहेगा, यानी जब हम नहीं रहेंगे, जब इंसान ख़त्म हो जाएगा दुनिया से, चाहे हम ही मर जाएंगे चाहे नहीं रहेंगे, तब तुम क्या करोगे। किनसे पूछा जा रहा है? प्रभु से, यानी भगवान से। जब मैं तुम्हारा जलपात्र टूट कर बिखर जाऊंगा, कह रहा है जब मैं तुम्हारा एक प्रकार से जलपात्र हूँ। क्या हूँ? जलपात्र, यानी पानी रखने का बर्तन हूँ। जब मैं टूट कर बिखर जाऊंगा, जैसे घड़ा होता है, पानी रखने का बर्तन होता है, वो टूट जाता है तो पानी किस में रखेगा? कहाँ से रखेगा? रखेगा किस चीज़ में? नहीं रहेगा। तो वही कह रहा है, जब मैं तुम्हारा जलपात्र हूँ, यानी टूट करके बिखर जाऊँगा। टूट कर यानी बिखर, यानी बुकनी हो जाना या टुकड़े टुकड़े हो जाना। तो वही कह रहा है, जब मैं टूट कर बिखर जाऊँगा तब तुम क्या करोगे। जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊँगा या स्वादहीन हो जाऊँगा। मदिरा कहते हैं नशीले पदार्थ को, जिनसे नशीला तरल पदार्थ यानी सही कहते कही। तरल माने तेल में तर के तरुआ बनल से नहीं ना समझे। हाँ, तरल कहते हैं पानी जैसा जो होता है उसको। तरल पदार्थ किसे कहते हैं? तरल पदार्थ यानी तरल चीज़ केकरा के, जैसे पानी हो गई, कौन पदार्थ होलै? तरल हो गई। दूध कौन पदार्थ हो गई? तरल। एक प्रकार से कोल्ड ड्रिंक सब भी हो, ये सब कथी? तरल पदार्थ है। और भी हो मही हो ना, ये सब कौन पदार्थ है? तरल पदार्थ कहा जाता है, जिसको हम लोग पी सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पी सकते हैं। जो पानी की तरह का होता है, यानी जिसे पिया जा सकता है, उसे कहते हैं तरल पदार्थ। एक हो खाद्य पदार्थ। कौन सी? खाद्य पदार्थ। जिसे हम खा सकते हैं उसे कहते हैं खाद्य पदार्थ, जिसे हम पी सकते हैं उसे कहते हैं तरल पदार्थ। समझ गया है? तो वही कह रहा है, जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा। इंसान जो नशा में रही, ऐसे शराब होली ओकरे मदिरा कहै छी। तो कहे जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा या स्वादहीन हो जाऊंगा, तब तुम क्या करोगे। समझ गया? यानी कह रहा जब मुझ में कोई स्वाद नहीं रहेगा। चलो उसके बाद है, मैं तुम्हारा वेश हूँ, तुम्हारी
वृत्ति हूँ, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। ये क्या करा है, मैं तुम्हारा वेशभूषा हूँ। क्या हूँ? वेशभूषा यानी रहन सहन पहनावा और हवा हूँ, है ना। मैं तुम्हारी क्या हूँ? वृत्ति हूँ यानी कर्म हूँ, स्वभाव हूँ, जिसे न अलग नहीं किया जा सकता है। हर पदार्थ का स्वभाव होता है ना, उस स्वभाव से उस पदार्थ को अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे अग्नि का स्वभाव है, अग्नि यानी आग का स्वभाव है कौन चीज़? जलाना। चाहे इसमें कुछ भी जाए उसको क्या करेगा? जला देगा। तो इसका क्या है? स्वभाव है जलाना। तो अग्नि से दूर हो सकता है, हाँ। जैसे सूरज का अति स्वभाव क्या है? तप्त धूप देना। वो धूप से तुम उसको अलग कर सकता है, हैं। पानी का स्वभाव है जिसके जो पिएगा उसका क्या करेगा? प्यास बुझा देगा। ये सब स्वभाव होता है, हर चीज़ का कोई ना कोई स्वभाव होता है। नीम का स्वभाव है कौन सी? कड़वा होना यानी तीता होना। इस स्वभाव से अलग नहीं किया जा सकता है। चीनी का स्वभाव है, चाहे गन्ना का स्वभाव है कौन सी? मीठ। तो इसी को कहते हैं स्वभाव। तो वही कह रहा, मैं तुम्हारा वेश हूँ यानी वेशभूषा हूँ, पहनावा और आवा हूँ। तुम्हारी वृत्ति हूँ यानी तुम्हारा पेशा हूँ, है ना। तुम्हारा कर्म हूँ, स्वभाव हूँ। मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे, यानी जब मैं नहीं रहूँगा तो तुम्हारा भी कोई अर्थ नहीं रहेगा, तुम्हारे नाम का भी कोई अर्थ नहीं रहेगा। वही कह रहा है, मेरे बिना, तीसरा पढ़ रहे हैं देखो, मेरे बिना तुम गृहहीन निर्वासित होगे, स्वागत विहीन। मैं तुम्हारी पादुका हूँ, मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे, वे भटकेंगे लहू लुहान। और ये कह रहा है, मेरे बिना तुम क्या हो जाओगे? घर विहीन हो जाओगे, यानी तुम्हारे पास घर नहीं रहेगा और कहीं पर भी तुम्हारा निवास नहीं रहेगा और तुम्हारा स्वागत करने वाला भी कोई नहीं रहेगा। तो वही कह रहा है, मेरे बिना तुम क्या हो? बिना घर का हो, कहीं पर बसेरा नहीं है, चाहे स्वागत भी, यानी तुम्हारा कोई स्वागत करने वाला नहीं है। समझ गया? मैं तुम्हारी पादुका हूँ। पादुका कहते हैं, अभी के समय में प्लास्टिक का चप्पल आ गया है। भगवान जो है बोले, चाहे जो देखो ऋषि मुनि पहल का काठ के चप्पल पहनले रहित रहो, खाली अंगूठा वैसे जता रहित रहो, एगो यौरी दोनों आ खट 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 चलती हो, तो ओकरे कैसी पादुका। समझ गए? जे बाबाजी बाजी पहनी छो, तो वे कह मैं तुम्हारी क्या हूँ, यानी चरण में पहनने वाला। तो ओकरा वही न चप्पल वाली तो पहनते रहे, अभी जो है चप्पल लगल। खैर हाँ, तो पहनी कोई पहनी देखी हम, समझ ली। तो वे कह मैं तुम्हारी पादुका हूँ, यानी चरण पादुका यानी पैर में पहनने वाला। मेरे बिना तुम्हारे चरणों में क्या पड़ जाएंगे? छाले पड़ जाएंगे। अगर मैं नहीं रहूँगा तो तुम्हारे चरणों में क्या पड़ जाएंगे? छाले। जिस प्रकार से तप्त रोड पर चलते हो, चाहे गिट्टी वालू पर चलते हो, छाया में भी क्यों न चलो, तो चलते 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 यदि तुम्हारे पैरों में कुछ नहीं है पहना हुआ, तो क्या पड़ जाता है? फोंका पड़ जाता है, छाला पड़ जाता है, खून निकलता है, पानी निकलता है, और क्या होता है? लहू लुहान हो जाता है, यानी खून खून हो जाए। तो वह कैसे, मैं तुम्हारी पादुका हूँ, मेरे बिना तुम्हारे चरणों में यानी पैरों में क्या पड़ जाएंगे? छाले पड़ जाएंगे, वे भटकेंगे लहू लुहान। और चरण भटकती न भटकी तरह से आदमी, तो वैसा नहीं कहे, मेरे बिना तुम भी क्या करोगे? भटकोगे लहू लुहान होकर पैरों में। समझ गया? उसके बाद कह रहा है, तुम्हारा शानदार लवादा गिर जाएगा, तुम्हारी कृपा दृष्टि जो कभी मेरे कपोलों की नर्म सैया पर विश्राम करती थी, निराश होकर वह सुख खोजेगी जो मैं उसे देता था। अब कह रहा है कि तुम्हारा शानदार लवादा गिर जाएगा। देखता है ना, भगवान जो होता है बड़ा भारी भरकम सोना चांदी के कपड़ा उपड़ा पहने रही, पूरा सजायल रही है पोशाक, कहाँ से? गर्दन से लेके ठेहुना तक, एकरे कैसी लवादा। समझ गए? तो कैसी तुम्हारा शानदार लवादा गिर जाएगा, यदि मैं नहीं रहूँगा तो तुम्हारा शानदार लवादा क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। तुम्हारी कृपा दृष्टि जो कभी मेरे कपोलों की नर्म सैया पर विश्राम करती थी। और कह रहा है तुम्हारी कृपा दृष्टि, कृपा ना कह केकरो पर कृपा करे छै, एहसान टाइप के समझ है, तो ये कहे तुम्हारी कृपा दृष्टि जो कभी मेरे कपोलों की, कपोल यानी गाल, ये मुलायम रहे ना, तो कपोलों की नर्म सैया पर, नरम रहे ना कि खरखरावा रहे, हाँ नरम रहे, तो वे कहे नरम सैया पर विश्राम करती थी। विश्राम यानी आराम करती थी, निराश होकर के, क्या होकर के? निराश होकर के, उदास होकर के। अब वह सुख खोजेगी कि काश हम पहले जैसा
सुख में जाए आराम से, सुकून से, नरम से यहाँ पर, जो मैं उसे देता था। कवि कैसी अपना बारे में, जो मैं आपको क्या देता था, सुख देता था, आराम देता था, जो आप कभी मेरे कपोलों की नर्म से यहाँ पर क्या करते थे, विश्राम करते थे, अब निराश होकर के वो क्या खोजेगी, सुख खोजेगी, जो मैं उसे, चलो अब कह रहा है, दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों में घुलने का सुख, प्रभु प्रभु मुझे आशंका होती है मेरे बिना तुम क्या करोगी। और कह रहा है दूर की चट्टानों में, पहाड़ उहाड़ वाला इलाका में जाएगा तो चट्टान रहता है ना, जैसे गिट्टी टूट टाट के अभिछाओ वहीं पर से अभिषेक तो कही हुए दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में, और पर बैठे उठे वाला बड़ा बढ़िया रही देखबे तो पहाड़ उहाड़ पर, समझ ले। तो ये कही दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों में, किस रंग में, देखिए शाम के समय नदी किनारे, समुद्र किनारे, चाहे पहाड़ पर, चाहे पठारी मैदान पर केतेका नहीं बैठ के आराम करी तो विश्राम करता है ना, और वही रंग के साथ ही वो डूबते एकदम, कितना सूर्यास्त का अच्छा ये सब जी कही ना। तो वह कही दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों में, यानी साँझ हो वही समय के रंगों में घुलने का सुख, वही समय बड़ा सुकून मिली है। कभी खुला जगह पर बैठ के, अब तो नहीं ना घूम घाम कर ले आदमी सब, वो तक बिजी हो गई कि अब पतो नहीं चली प्राकृतिक लाइफ कहाँ चल गई। तो ये कही प्रभु प्रभु मुझे आशंका होती है, अब ये कही प्रभु यानी हे भगवान ईश्वर, मुझे आशंका होती है, यानी मुझे शक होता है, आशंका होती है, संदेह होता है कि मेरे बिना तुम क्या करोगे। हम होते हैं तभी ना भगवान के देखते हो मंदिर में, चाहे किसी घर में पूजा पाठ होता है, चाहे शाम के शाम दीपक जलाया जाता है, उसके घर को साफ किया जाता है, मंदिर को सजाया जाता है, संवारा जाता है, उसे पूजा जाता है, और बड़का से बड़का विशाल क्या बनाया जाता है, मंदिर सब बनाया जाता है ना, उसके रहने का स्थान चारों बगल सजाया जाता है, तनका धूमधाम रही, आदमी से न बुझाई मंदिर। वही मंदिर में जो एको आदमी न होता अच्छा न लगता, वही मंदिर में जो बहुत आदमी सब होता कभी लगता अच्छा लगता। तो वह कही मेरे बिना तुम क्या करोगे, यानी हम लोगों के बिना आप क्या करेंगे, समझ गया। अब ईश्वर को कहा कि मैं क्या हूँ, तुम्हारा जल पात्र हूँ, जो जल को समेटे रखता है ना, जैसे घड़ा चाहे पानी रखने का बर्तन, यदि ये टूट जाए तो पानी क्या हो जाता है, बिखर जाता है और सूख जाता है धरती पर गिर के। और भी क्या करा है, मैं तुम्हारी कर्म स्वभाव हूँ जिसके बिना तुम नहीं रह सकते हो। और क्या कहा कि मैं तुम्हारी पादुका हूँ, यानी पैर में चप्पल की तरह जो होता है, उसके बिना क्या हो जाएगा, पैर लहू लुहान हो जाएगा। इस प्रकार से कवि कहा है किसको, ईश्वर को, कि मुझे मेरे बिना आप क्या करोगे जब मैं नहीं रहूँगा। तो वही है, समझ गया, मेरे बिना तुम प्रभु। इसके लेखक कौन है, रेनर मारिया रिल्के, चाहे इसके रचनाकार कौन है, रेनर मारिया रिल्के। इसके कवि कौन है, रेनर मारिया रिल्के, जिसके बारे में हम पहले ही अध्ययन कर चुके थे। अब इसका अर्थ भी हम लोग समझ गए, और ये तुम्हारा अंतिम चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है। इसको पढ़ो, समझो और याद कर लो। समझ गए, समझ गया ना, चलो।